की हमारी सत्संग का जो विषय है, उस विषय में हम ये क्लियर करेंगे कि अनुरागी किसे कहते हैं। अनुरागी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। हम किसी को भी देख के बोल देते हैं कि भाई ये साधु जो है अनुरागी है, या बोल देते हैं कि ये साधु जो है बैरागी है। बैरागी का विषय नहीं है, विषय अनुरागी का है, तो बोल देते हैं हम। ये साहेब का भी अनुराग सागर एक शास्त्र है, तो उसका अर्थ क्या होता है, अनुरागी कहते किसे हैं और कौन अनुरागी है, ये आज का विषय। तो बहुत प्यारा विषय है और आज की सत्संग का पूरी सुनिएगा और आपका हृदय कहे जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सत्य है। देखिए, प्रथम मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं अनुभवी बातें करता हूँ। जो मुझे लगता है कि ये हो सकता है या ये है, जो मुझे लगता है मैं सिर्फ वही बोलता हूँ। तो आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है तो सत्संग को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी सत्य को जान पाए और सत्य का लाभ ले सकें। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रविदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बन्नानाथ साहब, रोयल साहब, बाबा बुल्ले शाह, सूफी शाह नायक, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाईदास साहेब को बंदगी, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो विषय था कि अनुरागी किसे कहते हैं। तो देखिए, अनुरागी शब्द में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। अनु यानी के अंदर, यानी अपनी बात हो रही है, यानी मैं। रागी यानी जो रागी कहते हैं, जिसे हम धुन कहते हैं, राग। जैसे राग एक धुन है, इसी प्रकार अनुरागी वो धुन जो अपने अंदर से आए, वो धुन जो हम अपने आप अपने अंदर में फील करें। अनुरागी जो अपने अंदर की जो धुन है उसको सुनना और उसको समझना, उसको जानना। अच्छा, अब धुन क्या है, राग क्या है। अब राग हमारी स्वरत है, धुन हमारी चित्त है, धुन हमारा लगन है, धुन हमारी ख्याल है। देखिए, कभी कभी हमारी सूरत किसी जगह पे अड़ जाती है। हम बोलते हैं कि ये पता नहीं, जैसे कोई बंदा बैठा होता है और वो बैठे बैठे किसी जगह पे चला जाता है, वो देख एक चीज़ को रहा होता है लेकिन उसकी सूरत वहाँ पे नहीं होती। तो हम क्या बोलते हैं, भाई किधर गुम हो गया है, तुम्हारी धुन कहाँ है, तुम्हारा ख्याल कहाँ है। तो ये हो गई धुन। यानी अनुरागी जो होता है उसकी धुन अपने आप में लगी होती है। तो अब अपने आप का ज्ञान जिसको होता है उसे हम अनुरागी कहते हैं। अब अपने आप में हम एक चीज़ तो है ही नहीं, तो हम में अनेकों प्रकार के ज्ञान हैं। यानी कि हम अपने आप में अगर कोई तत्वों का ज्ञान रखता है तो वो भी अनुरागी है। ऐसा नहीं कि वो अनुरागी नहीं है, लेकिन वो तत्व अनुरागी है। ठीक है, वो तत्वों का सारा ज्ञान देगा, वो बताएगा कि आकाश तत्व क्या है, वायु क्या है, जल क्या है, पृथ्वी क्या है, अग्नि क्या है, ये सारे तत्वों का ज्ञान देगा। वो समझाएगा कौन कौन से तत्व से क्या क्या बना है, कौन कौन से तत्व से क्या क्या बना है। वो सारे तत्व का हमें निचोड़ देगा, उसका सार बताएगा कि भाई आकाश से हमारे शरीर में ये है, वायु से ये है, भाई जल से ये है, अग्नि से ये है, पृथ्वी से ये है। ये सारे तत्वों का खेल बताएगा। इतने तक के वो इन्हीं तत्वों का निर्माण भी बताएगा कि ये पांचों तत्वों का निर्माण कैसे हुआ है। आकाश कैसे बना, वायु कैसे बना, जल कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, अग्नि कैसे बनी, ये इन सारों का खेल बताएगा। तो वो भी अनुरागी किस चीज़ का अनुरागी है, उसने अपने अंदर में इन तत्वों की खोज की। अब खोज तो की ना, लेकिन किस चीज़ की? तत्वों की। उसको गुरु ही ऐसा मिला, गुरु मिला, लेकिन उसे तत्वों का ज्ञान देने वाला गुरु मिला। तो उसने अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ तत्व को ही देखा। उसने समझा कि तत्व ही सत्य है। ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो तत्वों से थोड़ा आगे जाते हैं, वो मन को प्राप्त करते हैं, वो शून्य को प्राप्त करते हैं। वो समझते हैं कि मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, यानी कि मैं हर चीज़ मेरे कारण हो रही है, मेरे कारण ये सृष्टि बनी है, मेरे कारण ही कर्म हो रहे हैं। तो वो मन को ही अपने आप को समझता है
और ये जो है मन का अनुरागी है, यानी उसका अनुराग है, उसकी धुनी है, उसकी सुरत है, लेकिन उसकी सुरत मन में लगी हुई है। वो कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही मन हूँ। वो खुद को मन समझ के जीता है। लेकिन एक और होते हैं जिसे हम संत कहते हैं, जिसे हम साधु कहते हैं, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो सुरत की जीवात्मा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम मन भी नहीं है, हम तत्व भी नहीं है। तत्व वाले अनुरागी भी सही है, मन वाले अनुरागी भी सही है, लेकिन सच्चा अनुरागी जिसके लिए साहेब ने बोला है, साहेब ने कि आप अनुराग सागर में देखेंगे तो साहेब ने सारी चीज़ें बताई, तत्वों से लेके सारा खेल बताया है। लेकिन सच में जो सच्चा अनुरागी है वो अपनी जीव आत्मा की खोज करता है, वो जीव आत्मा को जानने की कोशिश करता है, जो ये समझ जाता है कि मैं न तत्व हूँ न मैं मन हूँ। लेकिन वो गुरु से इनका भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, गुरु से पूछ लेता है कि गुरु जी आप मुझे इसका खेल भी समझा दें। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अनुभव के बाद आपको किसी से पूछने की, किसी भी सवाल की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि आप अपने में पूर्ण हो जाते हो, आप सारा खेल समझ जाते हो, आपको परमात्मा अपने समान कर लेता है। क्योंकि जब वो शब्द का अनुभव करवाता है परमात्मा अपनी दया से, तो उसने तो आपको अपने समान कर लिया है। अगर आप इस संसार में ज्ञानी बनना चाहते हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ज्ञानी नहीं, संत बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो, दास बनना चाहते हो, तो वो तो साहब ने आपको कर दिया है। तो ज्ञानी ना बने, ऐसा ना कहें कि मुझे तो सृष्टि का सारा ज्ञान आना चाहिए, मुझे तो ये भी ज्ञान मेरे पास होना चाहिए, मुझे तो इसका भी ज्ञान आना चाहिए। क्या करेंगे? हम यहाँ पे लोगों को उलझाने नहीं आए, हम कोई ब्राह्मण नहीं है जो शास्त्रीय ज्ञान प्यार प्राप्त करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए, मंत्रों में उलझा देंगे। भाई ये देखो ये एक नया मंत्र है, इसकी साधना नहीं। मेरे भाई साहब ने कहा जंतर मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार नाम जाने बिना कांगा हंस न होए। उस जीवात्मा, उस परमात्मा को जाने बगैर कोई भी कांगा हंस ना हो, कोई भी हंस नहीं हो सकता। तो हमें हंस होना है, और हंस का काम है सत्य को पकड़ना। आप सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लो, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सारे ज्ञान फीके पड़ जाते हैं। वो वाहिद ऐसा ज्ञान है जिसको प्राप्त करने के बाद आप अपने में पूर्ण हो जाते हो, और जो अपने में पूर्ण हो जाता है वही तो अनुरागी है। साहब कहते हैं ना कि साहब की साखी है, साहब कहते हैं कि खाली है भर जाएंगे, भरे सो खाली होए, आत्म अनुभव ज्ञान भरे न खाली होए। कि जो खाली है वो भर जाते हैं, और जो भरे हैं वो भी खाली हो जाते हैं। यानी कि आप संसार के कितने ही ज्ञान प्राप्त कर लो, वो आपके ज्ञान, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो संसार के कुछ ज्ञान प्राप्त करके आप शास्त्रों के ज्ञान पकड़ के, यहाँ उधर उधर के ज्ञान पकड़ के और दूसरों के ज्ञान सुन सुन के आप ज्ञानी तो बन जाओगे, लेकिन वो ज्ञान आपका अपना नहीं है। अपना ना होने के कारण वो खाली भी हो सकता है। खाली है भर जाएंगे, भरे हैं खाली होए। अगर भर भी गया है तो वो खाली हो जाएगा। आत्म अनुभव ज्ञान भरे ना खाली होए। आत्मा का ज्ञान वाहिद एक ऐसा ज्ञान है, ऐसा सत्य ज्ञान है जो न कभी भरता है ना कभी खाली होता है, जो जहाँ है वहाँ ही है। इसीलिए हमें आत्म ज्ञान को जानना है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। और जो अपने आप, अपनी आत्मा में आनंदित है, जो अपने में मगन है, और जिसने अपने आप को जान लिया है, जिसने उस सत्य को जान लिया है, उससे किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो बस ये समझ जाता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो हमें किसी भरम जाल में नहीं रहना, हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य ज्ञान को प्राप्त करना है और सत्य को जानना है। और जो सत्य को जान जाता है वो ही अनुरागी है। और अनुरागी का मैंने प्रथम ही बता दिया कि जो अपने आप की खोज करे। आपा खोए आपको चीने तब पावे पद निर्वाणा। आपा खोए, अपने आप को खोना, यानी हम जिसको अपने आप समझ रहे हैं, यानी कि हम शरीर को समझ रहे हैं, हम मन को अपने आप समझ रहे हैं। लेकिन सच्चा अनुरागी वो है जो अपनी आत्मा को जाने, अपनी आत्मा को खोजे, वो है। साहब कहते हैं कि ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं, चार दिशा का छोड़ आसरा मगन रहे मनमाई।
और जो मन में मगन है वही तो अनुरागी है। साहब ने कहा ज्ञान सोई जो आत्म चीने, ज्ञान सिर्फ वो है जो आत्मा की खोज करे। उसके बगैर जो भी ज्ञान है वो सारे फीके हैं। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान सोई जो आत्म चीने, और ज्ञान कुछ नहीं। चार दिशा का छोड़ आसरा, मगन रहे मनमाई, और जो मगन है वही अनुरागी है, बस और कुछ भी नहीं है। यही है, छोटी सी बात है, थोड़ी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो। ना समझ में आए तो शास्त्र इतने पढ़े हैं, आप पढ़ पढ़ के इतने उलझ जाओगे कि आप उस सत्य तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। तो भाई सबको छोड़ें, अपने आप की खोज करें और सत्य को जानें, और किसी भी चीज़ में ना पड़े। यही आपको मैं कहना चाहता हूँ, और यही सत्य है। मैं नहीं कहना, मेरी क्या औकात है, मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन साहिब यही कह रहा है कि यही सत्य है। तो हमारी सत्संग का यही आज का विषय था। आज के लिए बस इतना ही। साहिब बंदगी सतनाम।